Hello students, welcome back to Genius Teaching. Today we will do some question answer related to chapter Bones and Muscles. Let's start. Firstly, we will do multiple choice questions. Our first question is, what is the jelly-like substance inside your bone? Bone के अंदर jelly-like substance क्या होता है? A. Blood, B. Bone marrow, C. Bone tissue, D. Blood cells. Right answer is bone marrow. Second, the vertebral column protects the vertebral column जो होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? A. heart, B. brain, C. lungs, D. spinal cord. Right answer is spinal cord. Third, which is the longest bone in our body? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? A. humerus, B. femur, C. calf bone, D. collarbone. Right answer is femur. Fourth, a ligament is. ligament क्या होता है? A strong stretchy band which holds the bone together. B. a strong band of tissue which connects the muscles to the bone. C. the place where two bones are joined together. D. a joint which does not allow any movement. Right answer is a strong stretchy band which holds the bones together. A stretchy bones जो दो bones को जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं ligaments. Next, which of these is a ball and socket joints? Ball and socket joints इनमें से कौन सा है? A. ankle, B. knee, C. hip, D. wrist. Right answer is hip. Next, we will do true and false. A. all organs work alone to perform different functions for the body. जो सभी organs होते हैं वो अकेले ही body के functions को perform करते हैं? No, it is false. Second, the backbone consists of one long bone. Backbone में क्या है? एक ही bone होती है? No, it is false. Third, all joints in the body allow movement. सभी joints क्या है? बॉडी की मूवमेंट करती हैं? नो, false. जो अपनी लोअर जाल की जो बोन है वो मूवेबल होती है लेकिन स्कल की बाकी बोन्स क्या है? मूवेबल नहीं होती है, इसलिए ये आंसर क्या है? false. Fourth, the ball and socket joints allow movement in one direction only. बॉल और सॉकेट जॉइंट्स है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है? नहीं, ये सारे ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, इसलिए ये आंसर फॉल्स. फिफ्थ, मसल्स पुल और पुश बोन्स टू मेक देम मूव. मसल्स क्या है? पुल और पुश करती है ताकि वो बोन्स क्या है? मूवमेंट कर सके. नो, वो ओनली पुल करती है, पुश नहीं करती, इसलिए एक बोन के साथ दो मसल्स का होना जरूरी है. वो सिर्फ पुल करती है, एक तरफ बाइसेप मसल्स होती है, दूसरी तरफ ट्राइसेप मसल्स होती हैं जो पुल करती हैं और इस ऐसे ही बोन्स का मूवमेंट होता है. नेक्स्ट, वी विल डू डिफाइन द फ्लोइंग. फर्स्ट, बोन मैरो, सेकंड स्पाइन, थर्ड फीमर, फोर्थ लिगामेंट्स, फिफ्थ टेंडोन. नेक्स्ट, वी विल डू फर्स्टली बोन मैरो. फर्स्ट, बोन मैरो. The inside of a bone contains a jelly-like substance called the bone marrow, where the blood cells are produced in our body. जो bones के अंदर jelly-like substance होता है उसको bone marrow बोलते हैं और इस bone marrow के अंदर ही हमारी जो blood cells है वो produce होती है जिससे हमारा blood बनता है. Second, spine. The backbone has 33 small bones. बैकबोन में क्या है? 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जिसको वर्टिब्रे बोलते हैं. विच आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए बैकबोन, जो इकट्ठी होके बैकबोन बनाती हैं. द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और द वर्टिबल कॉलम. जो बैकबोन है इसको स्पाइन भी बोलते हैं और वर्टिबल कॉलम भी बोलते हैं. थर्ड, फीमर. द अपर हाफ of the leg has a long bone called the femur or the thigh bone. जो हमारी लेग के ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां की उसकी बोन क्या है? सबसे लंबी होती है, लॉन्ग होती है, इसको फीमर बोलते हैं, इसको थाई बोन भी बोलते हैं. ये हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बोन होती है.
Fourth, ligament, a strong stretchy band which holds the bones together is called ligaments. जो स्ट्रेची और स्ट्रॉन्ग बैंड होता है जो दो बोन्स को जोड़ के रखता है उसको लिगामेंट्स बोलते हैं, जो बोन्स को जोड़ने का काम करता है. फिफ्थ, टेंडोन. द मसल्स आर मेड ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू. जो मसल्स हैं वो टफ इलास्टिक टिश्यूज के बने होते हैं, जो क्या बोन्स के कैसे अटैच होते हैं, वो टेंडोन के द्वारा अटैच होते हैं. दे आर अटैच टू द बोन्स बाय टफ बैंड्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड टेंडोन्स. Right? Next we will do question answer. First question, what is the functions of skeleton? Skeleton का function क्या है? Answer, the skeleton gives the body its shape and strength. It also protects the brain, heart, lungs and other soft organs inside the body. जो skeleton है body को shape देता है और उसको strength देता है. बिना स्केलेटन के हम सीधा खड़ा नहीं रह सकते. ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स और बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनको क्या है प्रोटेक्ट करता है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिब्स एंड द स्पाइंस? रिब्स और स्पाइंस के क्या फंक्शंस हैं? आंसर, फंक्शन ऑफ द रिब्स. रिब्स के जो फंक्शन है वो हैं, द रिब्स form the cage around the heart and lungs to protect them. जो रिब्स है वो हार्ट और लंग्स के चारों तरफ एक केज, पिंजरे जैसा केज बना देता है, पिंजरा बना देता है, जो कि ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. और फंक्शन ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का क्या फंक्शन है? द स्पाइन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड. स्पाइन जो है वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ज्वाइंट? हाउ आर द बोन्स हेल्ड टुगेदर एट ए ज्वाइंट? ज्वाइंट्स क्या होते हैं और ये बोन्स पे कैसे टुगेदर काम करते हैं एक ज्वाइंट पे? आंसर, द ज्वाइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर. ज्वाइंट्स वो जगह है जहां पर टू बोन्स क्या है ज्वाइंट होती हैं एक साथ. द बोन्स एट द ज्वाइंट्स आर द हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स कॉल्ड द लिगामेंट्स. ये दोनों बोन्स कैसे ज्वाइंट्स होती हैं? एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेची बैंड्स की हेल्प से ये बोन्स क्या है ज्वाइंट्स होती हैं, जिसको लिगामेंट्स बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंट्स के नाम बताओ और उनके एग्जाम्पल भी बताओ. द डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर, जो डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंट्स हैं वो है, नंबर फर्स्ट हिंज ज्वाइंट. हिंज ज्वाइंट में क्या आता है? एग्जाम्पल ऑफ नीज एंड एल्बोज हैव हिंज ज्वाइंट. जो एल्बो और नीज की जो ज्वाइंट्स होती हैं उसमें हिंज ज्वाइंट्स होता है. ये क्या है बोन्स को अप और डाउन, ये दो डायरेक्शन में ही क्या है, वन डायरेक्शन में ही अप एंड डाउन ही मूवमेंट करवाती हैं. सेकंड, बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट्स. बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट्स में क्या होता है? इसके एग्जांपल है, ये हिप और शोल्डर ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं. ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं बोन्स जो इस ज्वाइंट्स में होती हैं. नंबर थर्ड, पिवट ज्वाइंट. पिवट ज्वाइंट्स में क्या होता है? इसके एग्जांपल हैं, इट इज प्रेजेंट इन द नेक एंड द अलाउज आवर हेड टू रोटेट. ये हमारे नेक में प्रेजेंट होती है और ये हमारे हेड को अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसे मूवमेंट करवाते हैं. फोर्थ, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स. ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स क्या होते हैं? इसके एग्जांपल हैं, इट इज प्रेजेंट इन द रिस्ट एंड एंकल्स. ये रिस्ट में और एंकल्स में, यानी कि हमारी मुट्ठियों में और जो पैरों की है नीचे एंकल्स, वहां पर ये पाए जाते हैं. नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट. व्हाट मूवमेंट्स डज सच ए ज्वाइंट अलाउ? बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट्स की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करना है और इसकी मूवमेंट कैसे होती है, कैसे ये मूवमेंट करता है. आंसर, इन दिस ज्वाइंट, इस ज्वाइंट्स में क्या होता है? द एंड ऑफ ए वन ऑफ द बोन इज राउंड लाइक ए बॉल.
जो बोन का एक एंड होता है वो बॉल के जैसे गोल होता है, और दूसरे वाला इट फिट्स इनटू ए होलो पार्ट। जो दूसरी बोन होती है उसका एंड जो होता है वो होलो पार्ट होता है, शॉकेट जी जैसा। तो ये दोनों क्या है, जो बॉल वाला हिस्सा शॉकेट में क्या है फिट हो जाता है, ऐसे ये ज्वाइंट होता है। दिस ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाती हैं। इट इज प्रेजेंट इन द हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट, ये हिप और शोल्डर ज्वाइंट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द लिस्ट 2 मसल्स नीडेड टू मूव ए बोन इन द बॉडी। बॉडी में एक बोन को मूव करने के लिए 2 मसल्स की क्यों जरूरत होती है, क्यों 2 मसल्स की हेल्प से एक बोन मूवमेंट कर सकती है। आंसर, मसल्स कैन ओनली पुल एट द बोन्स, जो मसल्स है सिर्फ पुल करती है बोन को, वो पुश नहीं करती है। दे कैन नॉट पुश, सो एटलीस्ट 2 मसल्स आर नीडेड टू मूव ए बोन। तो इसीलिए क्या है, एक बोन को मूवमेंट करने के लिए 2 मसल्स की जरूरत होती है, जो वो मसल्स हैं ट्राइसेप्स और बाइसेप्स। इनकी हेल्प से ही वो मूवमेंट कर सकती हैं। 2 मसल्स की, जैसे आर्म की है मसल्स हैं, वो वहां पर ट्राइसेप और बाइसेप होंगी तो ही वो आर्म की बोन क्या है ऊपर और नीचे हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द वॉलेंट्री एंड एन इनवॉलेंट्री मसल्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके एग्जाम्पल बताओ। आंसर इज, वॉलेंट्री मसल्स, दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, ये मसल्स क्या है हमारे कंट्रोल में होती है, जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, करना चाहे वॉलेंट्री मसल्स की हेल्प से कर पाते हैं। एग्जाम्पल, बाइसेप मसल्स एंड ट्राइसेप मसल्स, जो आर्म में होती है वहां पर ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये क्या है, हम अपनी इच्छा से अपने आर्म्स को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या होता है, दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये रेगुलर चलती रहती है। एग्जाम्पल, कार्डियक मसल्स एंड मसल्स इन स्टमक, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो हार्ट की मसल्स होते हैं, उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। जैसे हमारे क्या ब्लड पंप करता रहता है हार्ट में, रेगुलर करता रहता है, ये रुकता नहीं है, थकता नहीं है कभी भी। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। स्टमक की मसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स की मसल्स हैं, ये लगातार काम करती रहती हैं अपना, इसलिए इसको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलती है। आई होप you have understand this chapter clearly. If you have any problem in this chapter, then write in comment box, and for see the more video of science, then subscribe my channel. I will be very thankful. Thank you.